गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए, लेके चले गए। ज्योति दासानी और पीयूष दासानी रविवार की शाम अपने घर से डिनर के लिए अपनी होंडा एकॉर्ड कार में निकलते हैं। पीयूष दासानी कानपुर के जाने माने बिजनेसमैन ओम प्रकाश दासानी का बेटा था, जबकि ज्योति पीयूष की पत्नी थी। दोनों की शादी हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे। कानपुर की आलीशान वरांडा रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब उनकी गाड़ी एक सुनसान हाईवे तक पहुंची ही थी कि 3-4 बाइक सवार लोगों ने पीयूष की गाड़ी को रास्ते में ही रोक लिया। इन गुंडे टाइप दिखने वाले लोगों ने कार का दरवाज़ा खोला और वहीं पर पीयूष की पिटाई करने लगे। पीयूष की पिटाई देखकर जब ज्योति ने चिल्लाने की कोशिश की तो इन गुंडों ने ज्योति का मुंह भी कसकर बंद कर दिया। पीयूष की पिटाई करने के बाद ये लोग उसे वहीं पर छोड़कर ज्योति को उन्हीं की गाड़ी में बिठाकर वहां से फरार हो जाते हैं। इससे आगे ज्योति के साथ जो कुछ होने वाला था उससे पूरा कानपुर कई समय तक दहल उठने वाला था। इधर गुंडे पीयूष को सुनसान रास्ते में अकेला छोड़कर ज्योति और पीयूष की कार दोनों को लेकर फरार हो जाते हैं। पीयूष बदहवासी की हालत में उनका पीछा करने की कोशिश करता है, पर कुछ ही लम्हों में ये गुंडे उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। बौखलाया हुआ पीयूष ज्योति के नंबर पर फ़ोन करता है। ज्योति फ़ोन उठाती भी है और रोती है, पर तभी किडनैपर ज्योति से फ़ोन छीन लेता है और काट देता है। पीयूष फिर से ज्योति को फ़ोन करता है, पर इस बार फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पीयूष मदद के लिए इधर उधर भागता है, रोता चिल्लाता है। तभी वहां से एक बाइक सवार गुजरता है, जिसकी मदद से पीयूष नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। वहां जाकर पीयूष अपने साथ हुई पूरी घटना को रोते हुए बताता है और अपनी बीवी ज्योति को बचाने के लिए पुलिस से रिक्वेस्ट करता है। लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए, लेके चले गए। पुलिस पीयूष का बयान दर्ज करती है। अब पीयूष कानपुर के मशहूर बिजनेसमैन और करोड़पति ओम प्रकाश दासानी का बेटा था, तो पहली नज़र में पुलिस को ये केस फिरौती का मालूम पड़ रहा था। पुलिस को लगा कि कभी न कभी किडनैपर का फिरौती के पैसे के लिए फ़ोन आएगा ही। साथ ही साथ पुलिस ने पीयूष की गाड़ी ढूंढना भी शुरू कर दिया। अभी मुश्किल से इस घटना को 1.5-2 घंटे बीते ही होंगे कि रात करीब 2 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है कि जिस होंडा एकॉर्ड कार को पुलिस ढूंढ रही थी वो शहर के बाहर एक सुनसान सड़क पर खड़ी मिली है। पुलिस जब उस जगह पहुंचती है तो पीयूष की कार सड़क के किनारे खड़ी थी। पुलिस ने जब कार का दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। गाड़ी की बैक सीट पर ज्योति की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी। लाश को देखकर ही पता चल रहा था कि ज्योति की हत्या हुए अभी ज़्यादा वक्त हुआ नहीं था। पुलिस बेड़े में अब हलचल मचना शुरू हो गया था। अभी तक जो मामला किडनैपिंग और फिरौती का लग रहा था वो अब एक अरबपति बहू के मर्डर का रूप ले चुका था। पुलिस पर दबाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला था, पर पुलिस अपना काम भी कर रही थी। ज्योति की लाश मिलने की जानकारी जब पीयूष के घर वालों को दी गई तो पीयूष और उसके घर वाले सब रोते पीटते पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इधर घर में सबकी रो रो कर हालत ख़राब हो रखी थी। खास करके पीयूष की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जब ज्योति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया तो सारे घरवाले भी अस्पताल की ओर चल दिए। यहीं पर एक पुलिस अफसर की नज़र पीयूष पर पड़ी और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इत्तेफाक से यही पुलिस अफसर ने पीयूष को कुछ 1.5-2 घंटे पहले ही उसके घर पर भी देखा था, जब ये लोग पीयूष के घर पूछताछ के लिए गए हुए थे। तो जब ये पुलिस अफसर वारदात के बाद पीयूष का बयान लेने उसके घर गए थे तब पीयूष ने एक टी शर्ट पहन रखी थी
जो कि वही टी शर्ट थी जिसे पहनकर पीयूष ज्योति के साथ डिनर पर गया हुआ था। अब अगले 1.5 घंटे में पीयूष टी शर्ट बदलकर अस्पताल अपनी बीवी की डेड बॉडी देखने आया हुआ था। अब यही पुलिस अफसर खड़ा होकर अपने आप ही सोचता है कि एक शख्स जिसकी जवान बीवी की अभी 1 घंटे पहले ही हत्या कर दी गई हो, वो क्या घर जाके कपड़ा बदलेगा और उसके बाद अस्पताल आएगा। कोई और होता तो बदहवासी की हालत में जैसे तैसे कपड़ों में ही पहुंच जाता। इस पुलिस अफसर ने यही बात अपने एक सीनियर अफसर को भी बताई। यहीं से पीयूष सबसे पहले पुलिस की नज़रों में आया। वही पीयूष जो अभी तक सबके लिए बेचारा था, वो पुलिस के लिए सस्पेक्ट बन चुका था। पर इतनी सी बात को लेकर पुलिस पीयूष के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं ले सकती थी। इधर ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें बताया गया कि ज्योति के बदन पर किसी तेज धार वाले हथियार के 17 घाव मौजूद थे। मतलब किसी ने बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से अपना खुन्नस निकालते हुए ज्योति को मारा था। मतलब ये काम शायद उसी का हो सकता है जिसे ज्योति से जाति दुश्मनी हो। पर ज्योति से जाति दुश्मनी किसकी हो सकती है? उसे कानपुर में आए अभी 2 साल ही हुए थे। पुलिस ने पीयूष के बयान को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस वरांडा रेस्टोरेंट में गई और वहां के सीसीटीवी फुटेज देखे। सीसीटीवी में दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए दिखाई देते हैं। दोनों अपनी टेबल पर बैठते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और खाते भी हैं। पर इस पूरे समय के दौरान दोनों पति पत्नी ना तो एक दूसरे से बात करते हैं और ना ही एक दूसरे के सामने भी देखते हैं। इस पूरे डिनर के दौरान पीयूष बार बार किसी और के साथ फ़ोन पर बात करता रहता है। पुलिस को ये बात काफ़ी अजीब लगती है। जो बंदा अपनी बीवी को डिनर पर लेके आया हो, वो एक बार भी उससे बात तक नहीं कर रहा। इसके बाद पुलिस अब घटनास्थल पर गई, जहां पीयूष के बयान के मुताबिक लुटेरों ने उनकी गाड़ी को रोका और ज्योति को लेकर फरार हो गए। अब वो जगह इतनी भी सुनसान नहीं थी कि इतना बड़ा कांड हो जाए और एक चश्मदीद गवाह तक ना हो जिसने इस घटना को देखा हो। पीयूष ने अपने बयान में ये तक बताया था कि गुंडों ने पीयूष के साथ मारपीट तक की थी, पर पीयूष के ना ही बदन पर और ना ही कपड़ों पर कोई चोट के निशान थे। अब ये सारी चीज़ें मिलकर पीयूष को शक के कटघरे में खड़ा तो करती थी, पर पुलिस के पास पीयूष के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ने अगला काम पीयूष की कॉल डिटेल्स खंगालने का किया। शुरुआती जांच में तो पुलिस के हाथ में कुछ लगा नहीं, बस एक नंबर था जिससे पीयूष काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी लंबी बातें किया करता था। अक्सर ये फ़ोन कॉल्स रात को होते रहते थे और हैरानी की बात ये थी कि ये नंबर ना ही ज्योति का था और ना ही पीयूष की ज्योति के साथ कोई ख़ास बातचीत होती रहती थी। पुलिस ने जब इस नंबर की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ये नंबर कानपुर की ही एक लड़की मनीषा माखीजा के नाम से रजिस्टर्ड था। मनीषा माखीजा भी कानपुर के एक बड़े उद्योगपति और अमीर खानदान की बेटी थी। अब पुलिस की नज़र में सिर्फ पीयूष ही नहीं बल्कि मनीषा भी एक सस्पेक्ट थी। आखिरकार ज्योति के कत्ल के 4 दिन बाद पुलिस ने पीयूष को गवाह नहीं बल्कि आरोपी के तौर पर पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछताछ की। पुलिस ने अपने सारे शक और जांच को एक एक करके पीयूष के सामने रखा, पर पीयूष अपने पहले वाले बयान पर ही अड़ा रहा। तभी पुलिस ने एक चाल चली। पुलिस ने मनीषा को भी ज्योति के बारे में पूछताछ करने थाने बुला लिया और दोनों से एक साथ पूछताछ करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इन दोनों की कॉल डिटेल्स और कुछ प्राइवेट चैट्स को भी खोलकर सामने रख दिया। इतना सब कुछ देखने के बाद अब इन दोनों के पास छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं था। पीयूष ने आखिरकार पुलिस को पूरी कहानी बताई। अपनी शादी से पहले ही पीयूष का मनीषा के साथ लव अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर पीयूष के घर वालों को ये अफेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। घर वालों ने पीयूष की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जबलपुर के एक बड़े उद्योगपति की बेटी ज्योति के साथ तय कर दी। पीयूष अब अपने परिवार के खिलाफ भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो अपने परिवार की पुश्तैनी जायदाद से हाथ धोना पड़ जाता। तो उस वक्त तो पीयूष ने ज़्यादा विरोध किए बिना ज्योति से शादी तो कर ली, पर उसका और मनीषा का अफेयर शादी के बाद भी चलता रहा।
इतना ही नहीं, ज्योति के साथ शादी करने के बावजूद पीयूष ने कभी भी ज्योति को अपनी बीवी का दर्जा तक नहीं दिया। समाज में दोनों मियाँ बीवी होने का दिखावा तो करते, पर पीयूष का असल प्यार तो मनीषा ही थी। इसी जांच के दौरान पुलिस को ज्योति के कमरे से एक डायरी भी मिली, जिसमें ज्योति अपनी शादी के बाद से हर दिन अपनी दिनचर्या के बारे में लिखती रहती थी। डायरी में एक जगह ज्योति ने कुछ यूँ लिखा था, मेरी शादी तो हो गई पीयूष से, पर इसने कभी मुझे बीवी का दर्जा दिया ही नहीं। उसने कभी मुझे अपनी बीवी माना ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने अपने सास ससुर को शिकायत तक की कि पीयूष अक्सर रात को सबके सो जाने के बाद घर से निकल जाता है और सुबह के 4-5 बजे वापस आता है। उसकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई लड़की है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, और कई बार इन सब चीज़ों की वजह से वो मुझे मानसिक रूप से परेशान भी करता रहता है। अब पीयूष और मनीषा एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो चुके थे कि वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से शादी कर लेना चाहते थे, पर पीयूष ऑलरेडी शादीशुदा था और ज्योति के जिंदा रहते इन लोगों का मिलना मुमकिन ही नहीं था। तो इन लोगों ने ज्योति को ही रास्ते से हटा देने का फैसला किया, और ज्योति को रास्ते से हटाने के लिए पीयूष ने अपने पुराने ड्राइवर अवधेश को ज्योति के मर्डर की सुपारी दी। प्लान के मुताबिक रविवार की शाम पीयूष ज्योति को लेकर घर से निकला और वरांडा रेस्टोरेंट में डिनर किया। डिनर करने के बाद जब ये लोग रेस्टोरेंट में वापस आ रहे थे, तभी प्लान के मुताबिक अवधेश अपने साथ रेनू और सोनू को लेकर आया और पीयूष की कार को घेर लिया। अवधेश अपने साथ एक तेज धार वाला चाकू लेकर आया था। इन लोगों को आया हुआ देखकर पीयूष अपनी कार से निकल गया। ज्योति कुछ समझ पाती उससे पहले ही ये तीनों लोग कार में घुसे और ज्योति को चाकू से मारने लगे, और तब तक मारते रहे जब तक ज्योति पूरी तरह से मर ना गई। हैरानी की बात ये थी कि जब ये लोग ज्योति को मार रहे थे, उस वक्त पीयूष भी वहाँ खड़ा सब कुछ देख रहा था। ज्योति को मारने के बाद ये तीनों लोग कार लेकर निकल गए, जिसके बाद पीयूष ने अपना ड्रामा शुरू किया। यहाँ पर केस से हटकर मैं आप लोगों को हमारे देश की मौजूदा हालात के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे हमारे देश में अमीर लोग पुलिस और कानून को अपनी जेब में लेकर चलते हैं। ये वीडियो पीयूष के आरोपी साबित हो जाने के बाद का है, जिसमें कानपुर के उस वक्त के सीओ CK नायर पीयूष का ना सिर्फ माथा चूमते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि पीयूष के द्वारा रचे गए इस कांड को बच्चों से होने वाली गलती बता रहे हैं। बात करेगा नहीं करोगे? राकेश भाई नहीं करोगे आप? राकेश भाई इधर देखिए। आप बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपमान, ठीक है ना? पुलिस ने पीयूष के साथ साथ मनीषा, अवधेश, रेनू और सोनू चारों को गिरफ्तार कर लिया। अभी पिछले साल ही 22 अक्टूबर साल 2022 को ज्योति की हत्या में शामिल तमाम कातिलों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो ये थी ज्योति दासानी हत्याकांड की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक केस के बारे में हमारी चैनल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको अनुराधा की हत्या वाला ये वीडियो भी पसंद आएगा, जिसे भी उसके पति ने बड़ी चालाकी से मौत के घाट उतार दिया था।